तो आज हम ये बात करते हैं जो वीडियो का री एग्ज़ाम है। जी हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो री एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि एक संभावित तिथि जो परीक्षा की देख रहे हैं, उस परीक्षा तिथि को ध्यान में रखकर हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको गणित से डर लगता है, उनके लिए वीडियो और आसान हो गया। यहाँ पर हम लोग एक करके हर एक टॉपिक पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। कौन सी किताबें किसके लिए बेहतर होगी, कहाँ से आपके अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि री एग्जाम होने जा रहा है, लगभग 1900 पदों पर होगा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इन 3 से 4 साल के गैप में कहीं ना कहीं नियुक्ति ले ली होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और अपना बेस्ट और बेहतर दे रहे होंगे। आज हम ग्राम विकास अधिकारी के संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे। जी हाँ, इस ग्राम विकास अधिकारी के संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, कहाँ से प्रश्न कम आते हैं। आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हो, अगर आपने इसके पहले वीडियो का फॉर्म भरा हुआ था, आपने परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, उस वजह से अगर परीक्षा ये पूरी तरह से रद्द हुई है और अब फिर से नए सिरे से परीक्षा होनी है, इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। लेकिन हम सबसे पहले इसके सभी पाठ्यक्रम के बारे में एक एक पहलुओं पर बात करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जी हाँ, यहाँ पे 3 सेक्शन है प्रश्नों का। कहीं कहीं आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पे चौथा सेक्शन भी बन जाए, मतलब भाग 4 भी बन सकता है, जिसमें ग्रामीण विकास और कृषि भी हो सकता है। जी हाँ, ग्रामीण विकास, कृषि, यहाँ पे इसको जोड़ा जा सकता है, ग्राम पंचायत, नगर निगम। लेकिन फिलहाल अभी तक इसमें 3 सेक्शन ही संभावित है यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से। इन 3 सेक्शन परीक्षा होगी, जहाँ पे पहला होगा हिंदी परिज्ञान और लेखन क्षमता या लेखन योग्यता। हम यूँ कह सकते हैं शॉर्ट में, मतलब ये जो पहले ये है आपका हिंदी। इस हिंदी से 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये 1 अंक भी हो सकते हैं, 2 अंक भी हो सकते हैं, 3 अंक भी हो सकते हैं, इसलिए अंक पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि यहाँ पे हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें व्याकरण होंगे, लेखन योग्यता होगी, जैसे लेटर आता है, लेटर कैसे पढ़ा जाता है, उनको भी होगा। साहित्य के सवाल नाम मात्र के होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको हिंदी व्याकरण फोकस करना है। और अभी आगे देखेंगे इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी हम विस्तृत रूप से भी देखेंगे। दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। 50 प्रश्न आएगा। ये 50 प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ भी ये 100 अंक के हैं। ये अंक से मतलब नहीं है, हमें प्रश्नों की संख्या से मतलब है कि कितना प्रश्न आप सही कर पाते हैं। सामान्य जानकारी की बात करें तो यहाँ पे भी 50 अंक प्रश्न होंगे, और इसमें करंट अफेयर भी साथ में होगा, कंप्यूटर भी साथ होगा। एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे भाग 4 भी जुड़ता है तो हो सकता है ये 25-25 100 हो जाए, या ये हो सकता है कि 200 प्रश्न हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाग 4 अभी ये प्रश्न चिन्ह लगाकर अभी बना हुआ है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हमें अपनी तैयारी इन 3 पोर्शन को अगर मजबूत कर लेंगे तो सिलेबस जारी होने के बाद, जो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, चौथे सेक्शन भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। चौथे सेक्शन की अगर बात करें तो उसमें कृषि होगी, एग्रीकल्चर होगा और ग्रामीण संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार कुल 150 प्रश्न बनेंगे। अगर ये 3 ही सेक्शन को अगर हम लोग देखें, इनके अंक 300 होंगे, समय होगा आपका 2 घंटे का ही। आगे हम लोग देखते हैं इसके विस्तृत सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हम देखेंगे, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, यहाँ पे नकारात्मक अंक है। जो नकारात्मक अंक है वो 1/4 है, या यूँ कह सकते हैं 0.25 है। मतलब अगर यहाँ पे 2 अंक के होंगे तो आधे अंक काट ले जाएंगे, 1 अंक का होगा तो 0.25 अंक काट ले जाएंगे 1/4। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा कि कितने अंकों का पेपर होगा। अगर मान लीजिए ये 2 अंक का एक पेपर है तो इसका जो नेगेटिव मार्किंग हो ये होगी। ठीक है, ये मैंने अनुमानतः इसको बता दिया। इसकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। मैंने अगर आप 4 प्रश्नों में से एक आपने गलत कर दिया, 4 गलत कर दिया तो 1 प्रश्न आपके सही चले जाएंगे। अब एक एक करके हम इसके संपूर्ण संभावित जो पाठ्यक्रम है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूँ, मैंने को पहले बताया हिंदी में व्याकरण का यहाँ पे पूरी तरह से बोलबाला रहेगा। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हिंदी का पूरी तरह से बोलबाला है। इसमें हिंदी में पूरा जो है व्याकरण आएगा, संधि है, समास है, कारक है, विलोम है, रस है, अलंकार है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वचन है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है, पर्यायवाची शब्द है, तद्भव तत्सम है, वाक्यांश संशोधन है, मुहावरे और लोकोक्ति हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। कुछ
पत्र लेखन से संबंधित भी सवाल इसमें आ सकते हैं, जिसमें भी साहित्य के प्रश्न नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हल्के जो साहित्य के सवाल होते हैं, जो सामान्य साहित्य के सवाल होते हैं, जनरल साहित्य के सवाल होते हैं लिटरेचर के, उसको आपको पढ़ना होगा कि वहाँ से परीक्षा में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक ये सब आप चाहें तो बहुत सारी मार्केट की किताबें, लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया अगर किताब की बात करें, लूसेंट की हिंदी आती है, वो सबसे बेस्ट है, उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपको क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो रिपीट करने हुए मिल जाते हैं। अगर सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करें, रीजनिंग की बात करते हैं, यहाँ से आपके 50 प्रश्न आने हैं, 50 प्रश्न आने हैं। ठीक है, और हरदेव बहरी भी पढ़ सकते हैं, और नालंदा की किताब आती है, उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपने हिंदी की बहुत सारे 60 में अगर पढ़ना हो तो लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत ऐसी महसूस होती है कि हमें शॉर्ट में रिवीजन करना है। नंबर सीरीज है, सॉलिगॉन है, ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम, मतलब रीजनिंग की हम बात करें तो जरूरी नहीं कि जो सिलेबस दिया उस उतना ही है कि सिलेबस से बाहर भी आ सकता है। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग आएंगे, इसलिए इसको पूरा आपको तैयार करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई भी है, आप ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी है, वेन डायग्राम है। तो मतलब ये ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पढ़ते, ध्यान दीजिएगा 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। और इसके लिए अरिहंत प्रकाशन की आती है, 100 रुपये की आती है, 150 रुपये की आती है, 110 रुपये की आती है। ठीक है, अरिहंत की चाहे तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग की किताब अच्छी किताब है, वाइट कलर कवर पेज होता है, तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर आप चाहे तो नोट्स लेंगे, नोट्स से क्या मतलब आपको केवल, क्योंकि रीजनिंग जो है ना ये प्रैक्टिस पर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया, उतना बेहतर आप स्कोर करेंगे। अगर सामान्य जानकारी की बात करें, यहाँ पर सीधी सी बात है, जीएस जीके की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत का भूगोल होगा, इसी के साथ विश्व का भी भूगोल होगा। ठीक है, इसमें विश्व भूगोल टाइप नहीं हो पाया है। इतिहास होगा, इतिहास तीनों इतिहास होगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ये तो आप जानते हैं, ये तो अनिवार्य है। 50 प्रश्नों में से 5 से 7 प्रश्न तो आपके करंट अफेयर से ही आएंगे। पुस्तक और लेखक, करंट अफेयर अभी मत पढ़िएगा, जब परीक्षा की डेट क्लियर हो जाएगी एकदम, जब एडमिट कार्ड आने लगेगा तब पढ़िएगा, या जब डेट घोषित हो जाएगी तब पूरी तरह से। अभी एक संभावित तिथि, इसलिए अभी करंट पढ़ेंगे तब तो हो सकता है पुराना हो जाए, बासी हो जाए, हाँ वो भूल भी जाए। अभी फोकस करिए जो आपको जीएस में नहीं आ रहा। पुस्तक और लेखक हो गए, पुस्तक लेखक की बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख पुस्तक हो गए, उनसे संबंधित उनके लेखक हो गए, पत्रिकाएँ हो गई। अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, ये भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल 2 प्रश्न तो मान के चले आएंगे। खेल है, ये विविध का सिलेबस है। भारतीय संस्कृति जो है ये आपको प्राचीन इतिहास की सीरीज में आपको मिल जाएगी। सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान आपको पढ़ने को मिल जाएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है एनसीईआरटी मेथड पे। देश और उसकी राजधानियाँ, ये विविध में आ जाएगा। संगीत साहित्य भी विविध में आ जाएगा। ग्रामीण परिवेश, मैंने शुरू में ही चर्चा किया था, जो ग्रामीण परिवेश है ये अलग से देगा, या इसी सेक्शन के रूप में 5 से 7 सवाल पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीएस जीके है, वो विविध में ही पूरा आ गया। उत्तर प्रदेश स्पेशल, मैंने उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो इस प्रकार हम और आप लोग इतना अगर आपने तैयार कर लिया है, तो अगर आपने इतना तैयार कर लिया है तो केवल वीडियो एग्जाम के लिए नहीं, यूपी ट्रिपल एससी हो या और जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, जहां भी जीएस का दायरा होता है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिएगा हिंदी, रीजनिंग और जीएस जीके, इन पर अपना पकड़ अपनी मजबूत करते रहिएगा। आप अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए निःशुल्क क्लास शुरू करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा सबसे पहले क्या और कौन सा विषय पढ़ना चाहेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा सेक्शन आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सीरीज हमारे साथ आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए भी डे बाई डे बेहतर सीरीज लेकर आएँ और आपके लिए कुछ बड़ा और विशेष करें। इसकी जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। जितने भी मित्र आपके साथी हैं, चाहे फेसबुक पे हैं, चाहे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए इससे बेहतर और कुछ बड़ा कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो, इन सब के नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये नोट्स, देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है 6306344367 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, जहाँ पर सभी क्लास की नोट्स और लिंक आपको डे बाई डे आपको मिलती रहेगी। आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों साथियों को शेयर करिएगा। कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके लिए हम कौन से विषय की शुरुआत करें आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे अगर आपने वीडियो की तैयारी शुरू करी, ग्राम विकास अधिकारी का आपने शुरू की तैयारी, तो यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे पद आते हैं, उस पोस्ट के लिए भी आप तैयारी हो जाएगी। जहाँ जहाँ हिंदी का सिलेबस है, जहाँ जहाँ जीएस का सिलेबस है, जहाँ जहाँ रीजनिंग का सिलेबस है, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो जो भी साथी हैं, पढ़ना नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जिस दिन पढ़ना रुक जाएगा उस दिन हम अपने बौद्धिक पतन की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा,
भर्ती कितना भी दूर हो, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको उस तक पहुंचा देगी। आपका हौसला, आपकी मेहनत आपकी बुलंदियों तो लेकर जाएगी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर नया है, बेल आइकन दबाइएगा इसको। और कोई अगर आपका व्यक्तिगत सवाल हो तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगी ये पूरी पेज, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पर सभी वीडियो लेक्चर आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये पूरी पेज आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर लें।